नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं इस टाइम बरेली के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ से सियासत की एक नई शुरुआत हुई थी 1967 में जनसंघ के रूप में। जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे स्वर्गीय चेतराम गंगवार जी। 1967 से लेकर 1989 तक का वो दौर पूरी नवाबगंज और पचपेड़ा के लिए एक खास था। यही वजह है कि इस पूरे इलाके की आज भी एक अलग पहचान है। 1967 में जब उस 67 से पहले जब जनसंघ की शुरुआत हुई तो स्वर्गीय चेतराम उसके संस्थापक सदस्य रहे। वो कुल मिलाकर 6 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे। शख्सियत ऐसी थी कि जिससे मिलने को दिल चाहे। जब वो लोगों से दूर जाते थे तो लोगों को उनकी याद सताती थी। अपने विकास कार्यों की वजह से आज भी लोगों के दिलों में वो जिंदा हैं। 14 साल पहले वो भले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी यादें, उनके किए हुए काम को आज भी लोग याद करते हैं। उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके पोते भुजेंद्र गंगवार लगातार तमाम तरह से इंसानियत के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो विधानसभा के एक बार उम्मीदवार भी रहे, चुनाव भी लड़ा, ज़बरदस्त तरह से लड़ा, तमाम कोशिशें करी। फिलहाल मौजूदा टाइम में वो संतोष गंगवार साहब के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पचपेड़ा जो अगर हम माने बरेली से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है। मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ से सियासत के कह सीख के तमाम सियासत के जो बड़े दिग्गज थे वो यहाँ से आगे बढ़ते चले। चाहे हम उसमें सपा सरकार में चिकित्सा मंत्री रहे भगवत सरन गंगवार की जिक्र करें, तमाम और लोगों का जिक्र करें। उनकी शख्सियत, चेतराम गंगवार साहब की शख्सियत ऐसी थी कि एनडी तिवारी जो एक दौर में राजीव गांधी सरकार में एक वक्त वो भी आया कि वो प्रधानमंत्री, जब राजीव गांधी का 1991 में निधन हो गया, उसके बाद वो दौर भी आया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। लेकिन तमाम सियासी वजहों से और चुनाव हारने की वजह से, क्योंकि वो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, वो नहीं जीत पाए थे। लेकिन नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी की शख्सियत चेतराम की शख्सियत से इतनी मिलती जुलती थी, वो न जाने कितनी मर्तबा इस पचपेड़ा गांव में आए थे। सेंथल जो कि एक नगर पंचायत है, उससे तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर, बरेली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर वो इलाका है जो चेतराम की शख्सियत से पूरे गांव को एक खुशबू की तरह महका रहा है। मैं सबसे पहले उस गांव का, उस घर का जिक्र करूंगा और दिखाना चाहूँगा एक एक जर्रे जर्रे को, जहाँ से चेतराम गंगवार ने अपनी ज़िंदगी के कहे सीखे और सियासत में एक ऐसा मुकाम हासिल करा जिसको रहती दुनिया तक शायद नहीं भुलाया जा सकता। मैं घर दिखाना चाहता हूं। पहले ये पुराने दौर का बना हुआ घर है, ईंट गारे मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन इस घर में हमेशा इंसानियत की, सच्चाई की, मोहब्बत की, खुलूस की और तमाम धर्म को साथ लेने की शिक्षा दीक्षा दी जाती रही है। चेतराम गंगवार की शख्सियत को आगे बढ़ाते हुए उनके पोते लगातार अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैं पूरा दिखाना चाहता हूँ, ये घर है, थोड़ा सा हम चलते चलते बात भी करेंगे। हमारे साथ भुजेंद्र गंगवार जी मौजूद हैं और श्रम मंत्रालय में संतोष गंगवार साहब के साथ तमाम जो काम काज हैं वो देख रहे हैं। मैं उन्हीं से जानूँगा, उन्हीं की ज़ुबानी, कि मैं चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि दिवाली का ये दौर चल रहा है, एक शुभकामना संदेश वो पहले दें और अपना इंट्रोडक्शन भी हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सबसे पहले पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तमाम साथियों को, क्षेत्रवासियों को, इष्ट मित्रों को आपके इस चैनल के माध्यम से इस प्रकाश पर्व दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। और इस दीपावली पर हम सभी लोगों ने खुशियाँ मनाई और गरीब बच्चों को पटाखे और दीपक उपहार स्वरूप भेंट किए। अभी उसी से फारिग हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार परम आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी बरेली मंडल और बरेली और पूरे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष को उत्थान के लिए लगे हुए हैं। और वर्तमान में श्रमिकों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको उन्होंने नियम बदल के मंत्रालय से और बहुत सारे ऐसे जनहित के कार्य किए हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। अभी बरेली में
100 बेड का ESIC अस्पताल का उन्होंने भूमि पूजन भी किया, उसमें हम भी मौजूद रहे। और तमाम वो सारे विकास की चीज़ें हैं, चाहे पुलों का निर्माण हो, चाहे बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हो, माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया जा रहा है और बरेली और आसपास के सारे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री श्री संतोष गंगवार के शान में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के समान है। उनकी इतनी बड़ी शख्सियत और बहुत ही कहना चाहिए ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति, वो हमेशा अपना टेलीफोन मोबाइल खुद उठाते हैं स्वयं, और सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक हर किसी व्यक्ति से बड़े साधारण तरीके से मिलते हैं, उसका काम करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि उनके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के समान है। माननीय मंत्री से बहुत कुछ सीखने का मौका हमको मिला है। और परम आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी अपने आप में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, उनसे हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ हम उनके साथ काम कर रहे हैं। जनहित के काम उनके द्वारा कराए जा रहे हैं और गरीब, पिछड़े, मजलूम, किसान की आवाज़ बनकर वो उस पूरे मंडल में उभरे हैं। और हम सब लोग के गरीबों के आंसू पोंछने का काम, दिन प्रतिदिन श्रमिकों के बारे में सोचना, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो श्रमिकों के हित में हैं, उनको उन्होंने लागू किया। और असेवित क्षेत्र के मजदूरों को भी श्रमिकों की श्रेणी में लाकर उनको लाभ पहुंचाने का, योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम माननीय मंत्री परम आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी के द्वारा लगातार अपने मंत्रालय के माध्यम से करवाया जा रहा है। चाहे महाराष्ट्र के श्रमिक हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बरेली के हों, चाहे जरी दुर्दर्जी के हों, चाहे भट्टे पे काम करने वाले मजदूर हों, इन सबको असंगठित क्षेत्र में शामिल कराकर माननीय मंत्री ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है और इनको सरकार के द्वारा सहायताएं प्रदान की जा रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कोरोना काल में अभी श्रमिकों को बहुत कुछ लाभ माननीय मंत्री जी के मंत्रालय के द्वारा दिलाया गया। और ज़्यादा कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के समान है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई मैं पुनः देना चाहता हूं और आपके भविष्य की मंगल कामनाएं और उज्जवल भविष्य आपका बने। नवाबगंज क्षेत्रवासी, विधानसभा नवाबगंज के तमाम साथियों को, क्षेत्रवासियों को, यहाँ के जनता जनार्दन को मेरी ओर से सादर नमस्कार। और आपका जीवन मंगलमय हो। प्रकाश पर्व दिवाली पर आप लोग सब और स्वस्थ खुशहाल रहें। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।